शिक्षा की बदौलत हम जैसे विद्यार्थी इस राजकीय विद्यालय से निकलकर अलग अलग क्षेत्रों में नेतृत्व कर रहे हैं और अपने नौहर का नाम रोशन करने का काम कर रहे हैं। निवेदन की जोरदार तालियां माननीय विधायक महोदय के लिए बजाएं। मैं इसी विद्यालय में पढ़ा और आज अपने आप को एक अलग ही गौरवान्वित महसूस करता हूँ इस मंच पे आके। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत की एक मंशा थी कि जिस तरह से प्राइवेट स्कूलों में वार्षिक उत्सव का आयोजन होता है, उसी तरह इन राजकीय विद्यालयों में भी वार्षिक उत्सव का आयोजन होना चाहिए, भामाशाह सम्मान समारोह होना चाहिए, जिसके तहत इन राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को जो छुपी प्रतिभा है उन्हें आगे आने का एक मौका मिलता है, अवसर मिलता है और इनके साथ साथ शहर एवं ग्रामीण क्षेत्र में भामाशाहों का भी इन राजकीय विद्यालयों से जुड़ाव होता है और विद्यालयों की मूलभूत सुविधाएं पूरी होती है, विद्यालय का विकास होता है। इन 4 वर्ष के कार्यकाल में हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री दूरदर्शी सोच के मुताबिक जो शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित उन्होंने किए, शिक्षा को मजबूती देने के लिए अनेक नवाचार इस राजस्थान में किए हैं। इसके तहत ही नौहर विधानसभा क्षेत्र में भी चिकित्सा में एक अमूलचूल परिवर्तन आया, एक क्रांति नौहर विधानसभा क्षेत्र में आई। 40 वर्ष पूर्व नौहर में राजकीय महाविद्यालय खुला कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में और उसका निर्माण बिहाणी परिवार के द्वारा कराया गया। एक लंबे समय से हमारी बहनों की मांग चली आ रही थी कि आज के इस दौर में हमें एक अच्छा सा सुरक्षित माहौल वातावरण मिले, एक नौहर में भी कन्या महाविद्यालय की सौगात मिले। तो हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने बजट में कन्या महाविद्यालय की हमें सौगात दी और मैं धन्यवाद करता हूँ बिहाणी परिवार का। इसी बिहाणी परिवार के नाम से द्वारा गौरी शंकर बिहाणी जी के नाम से 5 करोड़ रुपए की बिल्डिंग का निर्माण करवाया जा रहा है। हमारा कृषि प्रधान क्षेत्र, युवा साथियों की मांग थी कि नौहर में भी कृषि महाविद्यालय हो। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने नौहर में कृषि महाविद्यालय की सौगात दी और आज बिहाणी कॉलेज में अस्थायी रूप से उस कृषि महाविद्यालय का शुभारंभ किया गया। नौहर में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय के में सौगात मिली, 2 करोड़ रुपए से उसका निर्माण कार्य जारी है और 2 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से सावित्रीबाई फुले कन्या छात्रावास की भी निर्माण करवाया जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी चाहते हैं हम बालिका शिक्षा को बढ़ावा दें, हमारी बहनों को आगे लेकर जाएं और जो दूर दराज की ग्रामीण क्षेत्र की हमारी बहनें नौहर उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए महाविद्यालय आएगी, वो उस छात्रावास में रहकर अपनी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। इसके अलावा 40 से अधिक इन 4 वर्षों में राजकीय विद्यालयों को कर्मोन्नत किया गया और एक नौहर विधानसभा क्षेत्र में राजेंद्र जी चाचान की सोच के मुताबिक एक नवाचार किया गया कि इस तरह के सेट तमाम राजकीय विद्यालयों में करवाया जाए। तो आज लगभग 70 राजकीय विद्यालयों में 4 करोड़ रुपए अधिक के विधायक कोटे से इस तरह के सेट का निर्माण करवाया गया, क्योंकि कोई भी जब भी हम रोजाना प्रार्थना करते हैं, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बारिश हो, अब आपको प्रार्थना करने में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। और इसके अलावा इस तरह के जो भी कोई आयोजन होते हैं उसमें विद्यालय का एक खर्चा भी बचता है टेंट का, इस तरह के शहर का निर्माण करवाने से। 20 करोड़ रुपए से अधिक के राजकीय विद्यालयों में नाबार्ड में समग्र शिक्षा के तहत विभिन्न विद्यालयों में निर्माण कार्य करवाया गया। और नौहर का जो ये बहुत पुराना जिले का जो नई संभाग का हमारा सबसे बड़ा स्टेडियम, आप देखते हैं पीछे स्टेडियम की क्या दशा थी और मेरे विधायक बनने के बाद इस स्टेडियम की क्या रूपरेखा रखी गई। 1.25 करोड़ रुपए से
मेजर ध्यानचंद योजना के तहत हमारे जो बैडमिंटन खिलाड़ियों की लंबे समय से मांग थी, उसकी मांग को भी पूरा करने का काम किया और उसमें इंडोर हॉल का काम चल रहा है, जो आने वाले जल्द ही हम दिनों में उसका भी उद्घाटन करेंगे। इन 4 वर्ष के कार्यकाल में जो पिछले 20 वर्ष में विकास के कार्यक्रम में, चाहे वो चिकित्सा हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे सड़कें हो, चाहे बिजली हो, चाहे वो पानी हो, हर क्षेत्र में हमारे इंदौर विधानसभा क्षेत्र में नए आयाम स्थापित हुए हैं। इस विद्यालय में मैं अध्ययन करके और इस विद्यालय में जो भी पूर्व विद्यार्थी रहे हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में जाकर, चाहे वो देश विदेश में इंदौर विधानसभा क्षेत्र का, अपने गांव का, अपने शहर का जो नाम रोशन करने का काम किया है, उसके लिए मैं तमाम गुरुजनों का धन्यवाद आभार प्रकट करता हूँ कि आपकी दी गई शिक्षा व दीक्षा की बदौलत हम जैसे विद्यार्थी इस राजकीय विद्यालय से निकलकर अलग अलग क्षेत्रों में नेतृत्व कर रहे हैं और अपने इंदौर का नाम रोशन करने का काम कर रहे हैं। आज हम जब इंदौर का राजकीय चिकित्सालय देखें, डॉक्टर हंसाजी शर्मा यहाँ बैठे, डॉक्टर चंद्रजी सुथार भी उसमें हॉस्पिटल में रहे थे, उसकी क्या दशा थी। पिछले 40 वर्ष से वो कर्मोन्नति का बाट जो रहा था राजकीय चिकित्सालय, आज हमें वो 100 बेड में कर्मोन्नति का तोहफा मिला। ट्रोमा सेंटर की हमें सौगात मिली, उप जिला चिकित्सालय का दर्जा मिला। आज इस नौहर के राजकीय चिकित्सालय में नौहर के साथ साथ भादरा के, तारानगर के, रावसर के, यहाँ तक के जमाल तक के यहाँ मरीज आते हैं और अपना निःशुल्क इलाज करते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी की जो महत्वपूर्ण योजना, चाहे आईपीडी हो चाहे ओपीडी हो, कोई भी मरीज अगर हॉस्पिटल में आता है तो उनका निःशुल्क उपचार किया जाता है। उसी के तहत मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना के तहत 20 लाख रुपए का हमारे नौहर के राजकीय चिकित्सकों के द्वारा कार्य किया जाता है। इसके लिए मैं तमाम डॉक्टर हंसाजी शर्मा के साथ साथ तमाम चिकित्सकों का भी आभार प्रकट करता हूँ कि आपने नौहर का नाम रोशन करने का काम किया। एक बार पुनः सभी विद्यालय स्टाफ का, मेरे आदरणीय गुरुजनों का, भामाशाहों का और यहाँ अध्ययन कर रहे छोटे भाई बहनों का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ कि आपने एक शानदार का कार्यक्रम का आयोजन किया और अपने इस बड़े भाई, अपने बेटे, अपने चेले का जो मान सम्मान किया, इसके लिए भी आपका आभार। और युवा साथियों से विशेष तौर से मैं कहना चाहता हूँ, जिस तरह से प्रधान जी ने भी कहा कि आज का युवा जो एक गलत दिशा में जा रहा है, क्योंकि युवाओं पे ही बोझ है, देश वहीं चलता है जहाँ जवानी चलती है। जो नशे का जो दौर चल रहा है, आप उससे बच कर रहे, क्योंकि आपके ऊपर अपने परिवार की जिम्मेदारी है। तो परिवार के आप भी चाहते हैं कि आप आगे बढ़ कर परिवार का नाम रोशन करें, तो नशे से दूर रहें और सोशल मीडिया का जो दुरुपयोग कर रहे हैं उससे भी आप बचें। एक बार पुनः आप सबका आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय नौहर। हमारे पूर्व विधायक श्री अमित जी चाचा के लिए कि हमने गत समय में भी